भारतीय मूल का हिंदू नेता बनेगा कनाडा का पीएम। भारत को आंख दिखाई, ट्रूडो की शामत आई। दो नाम सुनते ही कांप उठे ट्रूडो के साथ खालिस्तानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत को आंख दिखाकर खुद को तानाशाह समझ रहे जस्टिन ट्रूडो पर ऐसी आफत आई, ना कुर्सी बच पाई ना सत्ता का सुकून। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ दूसरे देश बाद में मोर्चा खोलते, खुद अपनों ने पहले ट्रूडो के आगे मुश्किल खड़ी कर दी। हारकर जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तो देना पड़ा ही, साथ ही साथ पार्टी नेता पद भी छोड़ना पड़ा। ऐसे में अब खालिस्तानियों का गढ़ बन चुके कनाडा के अगले प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उन नामों ने न सिर्फ ट्रूडो की जमीन हिलाकर रख दी है, बल्कि खालिस्तानियों में भी हड़कंप मचा दिया है। साथ ही साथ इन दो नामों से भारत सरकार भी काफी खुश नजर आ रही होगी, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री पद के ऐसे दो दावेदार हैं जो खालिस्तानियों के लिए काल बनकर खड़े हो सकते हैं। दरअसल कनाडा के पीएम पद के दावेदारों में दो भारत वंशियों के नाम भी शामिल हैं। कनाडा के इस सर्वोच्च पद के लिए चंद्र आर्य और अनीता आनंद ने अपनी दावेदारी पेश की है। चंद्र आर्य और अनीता आनंद दोनों ही भारतीय मूल के हिंदू सांसद हैं। सबसे आगे कनाडा के पीएम बनने के दावेदार में किसी का नाम चल रहा है तो वो है भारतीय मूल की हिंदू सांसद अनीता आनंद। तो आगे कुछ बताएं या समझाएं, उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर कौन है अनीता आनंद। अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडाई महिला हैं। अनीता आनंद लिबरल पार्टी की वरिष्ठ सदस्य हैं। अनीता आनंद फिलहाल परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। इससे पहले उन्होंने कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई थी। अनीता के माता पिता भारतीय मूल के थे। पिता एसवी आनंद दक्षिण भारत से थे और वो डॉक्टर थे। अनीता के माता पिता 1960 के दशक में कनाडा चले गए थे। अनीता ने क्वींस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है। डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। करियर की शुरुआत अनीता आनंद ने वकील और प्रोफेसर के रूप में की। तो अगर अनीता आनंद कनाडा की अगली पीएम बनती हैं तो भारत और कनाडा के बीच बिगड़े रिश्तों में सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि ट्रूडो के शासन में दोनों देशों के बीच के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। क्योंकि ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देकर भारत को लगातार आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कनाडा भारत के बीच खटास का सबसे अहम मुद्दा ही खालिस्तानी आतंकवादियों का रहा है, जिसे हमेशा ट्रूडो ने बढ़ावा दिया। तो ऐसे में अगर एक भारतीय मूल की महिला सांसद कनाडा की कमान संभालती है तो ये भारत के लिए भी अहम होगा, क्योंकि अनीता आनंद भी खालिस्तानियों के मुद्दे पर लगातार भारत के सपोर्ट में खड़ी रही और ट्रूडो को आंख दिखाती हुई नजर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और भारतीय मूल के नेता का नाम पीएम बनने की रेस में आगे चल रहा है। वो नाम है चंद्र आर्य का, जिनका नाम पीएम की रेस में सबसे आगे कनाडा में चल रहा है। बता दें कि एक वक्त पर चंद्र आर्य जस्टिन ट्रूडो के बहुत करीबी थे, लेकिन जब भारत कनाडा के बीच तनाव पैदा हुआ तो ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया सामने आया। वैसे ही उनके और ट्रूडो के रिश्तों में दूरियां आ गई, खटास पैदा हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि जब चंद्र आर्य भारत को आंख दिखाने पर ट्रूडो से दुश्मनी ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने पर वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत विरोधियों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। चलिए ये भी बताते हैं आखिर कौन है चंद्र आर्य। चंद्र आर्य का जन्म कर्नाटक के तुमकुरू में हुआ था। कोसाली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज धारवाड़ से एमबीए किया। भारत में एमबीए करने के बाद आर्य साल 2006 में कनाडा चले गए। कनाडा जाकर राजनीति में कदम रखने वाले आर्य इंडो कनाडा एटावा बिजनेस चैम्बर के अध्यक्ष थे। 2015 में चंद्र आर्य पहली बार सांसद बने। साल 2019 में दूसरी बार चुनाव जीते। तो दोनों ही भारतीय मूल के नेताओं ने कनाडा के अगले पीएम की दावेदारी में अपना अपना नाम आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही खालिस्तानियों आतंकवादियों के विरोधी हैं। चंद्र आर्य खालिस्तानी गतिविधियों के आलोचक बहुत सख्ती से रहे हैं। समय समय पर खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और अपनी पार्टी तक से वो इसको लेकर उलझ चुके हैं। हाल ही में जब ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था तो चंद्र आर्य ने अपने विचार सामने रखे और वो खुलकर हिंदू समाज की आवाज बने थे। इसी के साथ साथ पिछले साल चंद्र आर्य भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत की थी। तो ऐसे में भारत की तरफ अपना रुख रखने वाले नेता यानी भारतीय मूल का नेता कनाडा का प्रधानमंत्री बनता है तो न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो कहीं के नहीं रहेंगे बल्कि खालिस्तानी आतंकियों के लिए भी काल आ जाएगा। जब से ये दोनों नाम चर्चा में छाए हैं
तब से ट्रूडो की टीम और खालिस्तानियों के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं और सब में खलबली मच गई है। अब देखना यह होगा कि कनाडा का पीएम आखिर कौन बनता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।